हेलो स्टूडेंट, हार्टी वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमूव टू के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लें तो इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को। नोट में मैंने इसे लिखा है, यदि आपके सामने टू आ जाए TOO तो आप उसे हटा करके 100 लिख दीजिएगा। यदि आपके सामने टू आ जाए TO या 4 आ जाए तो आप इन दोनों को रिमूव करके हटा करके दैट लिख दीजिएगा। यदि प्रेजेंट टाइम का कोई वर्ड आ जाए, कोई वर्ब आ जाए, जैसे इज, एम, आर, V1 अर्थात द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पहला रूप, जैसे गो, रन। V5 अर्थात द फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पांचवा रूप, जैसे रन्स, गोज। तो हम वहां पर कांट का यूज करेंगे। याद रखिएगा, यदि पास्ट टाइम का कोई शब्द आ जाए, कोई वर्ड आ जाए, जैसे वाज, वेयर, द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो हम कुडंट का यूज करेंगे। एस मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। नाउन मीन्स किसी का नाम और प्रोनाउन मीन्स किसी नाम के बदले आने वाला कोई शब्द। जैसे ही किसी का नाम नहीं है लेकिन किसी नाम के बदले में आया है, और बोलेंगे रवि, ये तो नाम है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स किसी का नाम, जैसे चॉक, ये एक वस्तु का नाम है, नाउन हुआ। पेन वस्तु का नाम है, नाउन हुआ। इंडिया कंट्री का नाम है, नाउन हुआ। प्रोनाउन किसी नाम के बदले आने वाला कोई शब्द। वी हम लोगों का नाम नहीं है लेकिन हम लोगों के नाम के बदले में ही आया है, तो ये आपका प्रोनाउन हुआ। यू आपका नाम नहीं है लेकिन मैंने आपके नाम के बदले में लाया, तो यू आपका प्रोनाउन हुआ, नाम के बदले में आने वाला शब्द हुआ। भी अर्थात वर्ब, वर्ब के जगह पर या तो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा या तो मेन वर्ब आ जाएगा, अर्थात या तो सहायक क्रिया या तो मुख्य क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जगह पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा, अर्थात अच्छाई या बुराई, गुडनेस और बैडनेस, मेरिट और डिमेरिट को बताने वाला कोई शब्द आएगा, जैसे ऑनेस्ट, लेजी, टॉल, बीजी, एटसेट्रा। याद रखेंगे, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट, याद रखेंगे, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। नीचे लिखा गया है, आप इसे नोट करेंगे। रिमूव टू के पहले रूल की चर्चा हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। रिमूव टू के सेकेंड रूल को हम फॉलो करेंगे। हम लोग के सामने सब्जेक्ट आएगा, मैंने बेसिक में बताया है, एस मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। मैंने स्पष्ट कर दिया है, नाउन मीन्स नाम और प्रोनाउन मीन्स नाम के बदले आने वाला शब्द। भी मीन्स वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं तो मेन वर्ब। टू, इसी को रिमूव करना है। हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ टू रिमूव टू को कैसे हटाएं। एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ब को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। इस टू के बदले में हम लोग सो का यूज करेंगे। ये पहला बदलाव आपके सामने, टू के बदले हम सो लिखेंगे, मैंने बेसिक में बताया था। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे। और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग दैट का यूज करेंगे। इस बात को आप कंप्लीटली याद रखेंगे कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम दैट लिखेंगे। टू के बदले दैट आ गया, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और यहां सब्जेक्ट की जगह पर वी होगा, नहीं तो वन होगा। याद रखेंगे इस बात को। सवाल आया कि हम यहां वी या वन क्यों लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब वाक्य का एडजेक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट पर दबाव न बनाए बल्कि हम लोगों पर दबाव बनाए, हम लोगों को प्रभावित करे, तो दैट के बाद वी या वन का प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ बहुत ऊंचा है और उस पर चढ़ना है, तो पेड़ की ऊंचाई पेड़ को प्रभावित नहीं करेगा, पेड़ पर दबाव नहीं बनाएगा, हम लोगों पर दबाव बनाएगा। तो जब वाक्य का एडजेक्टिव, याद रखेंगे, जब वाक्य का एडजेक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट पर दबाव न बना करके हम लोगों पर दबाव बनाए, तो दैट के बाद हम लोग वी या वन का प्रयोग करेंगे। प्लस कांट या कुडंट में से किसी एक का यूज करेंगे। कांट या कुडंट में से किसी एक का यूज हम लोग करेंगे। मैंने अभी बताया कि कब हम लोग कांट का यूज करेंगे, कब कुडंट का। मैंने बताया कि जब ये वर्ब प्रेजेंट में रहे तो हम कांट यूज करेंगे, जब ये वर्ब पास्ट में रहे तो हम यहां कुडंट का यूज करेंगे। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेकेंड रूल कंप्लीट हुआ। बहुत ही साधारण आपका रूल है। एग्जाम्पल देकर स्पष्ट करते हैं। आयरन इज टू हॉट टू टच, लोहा आवश्यकता से अधिक गर्म है टू टच, और उस लोहे को छूना है। तो लोहे की जो गर्मी है वह लोहे को तो प्रभावित नहीं करेगी, लोहे की गर्मी हम लोगों को प्रभावित करेगी क्योंकि छूना हम लोगों को है। तो कैसे बनाए, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रखेंगे, वर्ब ज्यों का त्यों रखेंगे, टू के बदले में सो का यूज करेंगे, एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रखेंगे, टू के बदले दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद वी या वन में से किसी एक का यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि वी लिखे कि वन लिखे, अब दोनों में से कोई लिख दीजिए, दोनों करेक्ट है। वन का मतलब एक नहीं, वन मीन्स एनी वन, हम लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति, एनी। तो यहां पर हम वी लिखते हैं। प्रेजेंट का वर्ब है, हम कांट लिखेंगे। इसके बाद हम V1 लिखेंगे, टच।
और अंत में हम लोग ईट लिख देंगे, लोहे को नहीं छू सकते। लोहा इतना गर्म है कि हम लोग इस लोहे को नहीं छू सकते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। Mount Everest is too high to climb. माउंट एवरेस्ट आवश्यकता से अधिक ऊंचा है, टू क्लाइंब और चढ़ना है। बनाते हैं, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा। भार्व ज्यों का त्यों रहेगा। टू के बदले में सो रखेंगे। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। एडजेक्टिव के बाद हम दैट का यूज करेंगे। अब देखेंगे कि वाक्य का एडजेक्टिव किस पर दबाव बना रहा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि ऊंचाई हम लोग को प्रभावित करेगी, क्योंकि हम लोग को चढ़ना है। तो दैट के बाद वे लिखेंगे। ये प्रेजेंट की घटना है, तो हम यहां पर कांट का यूज कर देंगे। अगर ये पास्ट की घटना रहती तो हम कुडंट का यूज करते। कांट वर्ब क्या है, क्लाइंब। आप यहां पर इट लिख सकते हैं, ऑन इट, और नहीं भी लिख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। कैन का मतलब होता है जो पावर को शो करे। तो माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम लोग उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। आप इसे नोट करेंगे। रिमूव टू के तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब रहेगा, टू, एडजेक्टिव, इसके बाद फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। मी, हिम, हर, यू, देम, अस। इसके बाद V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। हम लोग को इस सेंटेंस से टू को रिमूव करना है। देखते हैं, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिखेंगे, वर्ब भी ज्यों का त्यों होगा। इस टू के बदले में हम सो का यूज करेंगे। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों होगा। फॉर के बदले में हम लोग दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहां मी है, हम आई का यूज करेंगे। हिम है, हम ही का यूज करेंगे। हर है, हम लोग सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे। यू है, हम लोग सब्जेक्ट यू का यूज करेंगे। अगर यहां पर देम रहेगा तो हम दे का यूज करेंगे। अस रहेगा तो हम वी का यूज करेंगे। याद रखेंगे इस बात को। प्लस कांट या कुडंट में से कोई एक लिखेंगे। कांट या कुडंट। कांट या कुडंट में से किसी एक का यूज हम लोग करेंगे। आपको मैंने बेसिक में बता दिया कि कब कांट का यूज करेंगे, कब कुडंट का यूज करेंगे। आप बेसिक देखेंगे। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका तीसरा रोल कंप्लीट हुआ। बहुत ही साधारण रोल है, आप इसे फॉलो करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल को। आयरन इज
टू हॉट फॉर मी टू टच। आयरन इज टू हॉट फॉर मी टू टच। लोहा मेरे लिए, लोहा मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। और टू टच छूना है, मेरे लिए गर्म है अर्थात मैं नहीं छू सकता। पेड़ मेरे लिए ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ सकता। दिल्ली मेरे लिए दूर है तो मैं नहीं जा सकता। ये लगेज मेरे लिए भारी है तो मैं नहीं छू सकता। ये लगेज आपके लिए भारी है तो आप नहीं छू सकते हैं। याद रखिएगा, यहां स्पष्ट कर दिया गया है फॉर मी, अर्थात आप मी को आई में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा आयरन, वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा इज। टू के बदले हम सो का यूज करेंगे। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। फॉर के बदले हम लोग दैट का यूज करेंगे। और दैट के बाद सब्जेक्ट आता है तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। ये प्रेजेंट की घटना है तो हम यहां पर कांट का यूज करेंगे। आप यहां कैन नॉट भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है कांट। इसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे टच। किसे आप नहीं छू सकते हैं तो लोहा के लिए आप अंत में इट यूज कर दीजिए। आप नहीं भी करिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। ये आप एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिए मैंने, देख लेंगे। हम लोग यहां पर चौथे रूल को देखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, इसके बाद फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस आ जाए। यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा, आपको उसे खुद से ही आंसर में रखना है। देखते हैं, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, वर्ब ज्यों का त्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं है। टू के बदले हम लोग सो का यूज करेंगे। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। फॉर के बदले हम लोग दैट का यूज करेंगे, दैट। इसके बाद सब्जेक्टिव केस आई, ही, सी, यू, अगर यहां देम रहता तो दे, दे, अस रहता तो वी। इसके बाद कांट या कुडंट में से कोई एक, कांट या कुडंट में से कोई एक लिखेंगे। आपको बता दिया गया है कब आप कांट लिखिएगा, कब आप कुडंट लिखिएगा, प्लस V1। अब सवाल ये है कि सर क्वेश्चन में तो वर्ब आया नहीं, फिर हम आंसर में वर्ब कहां से लाएंगे। मैं इसे स्पष्ट कर दे रहा हूं। जैसे यह लोहा मेरे लिए बहुत गर्म है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मैं छू नहीं सकता हूं, तो वर्ब आ गया टच। माउंट एवरेस्ट आपके लिए आवश्यकता से अधिक ऊंचा है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप चढ़ नहीं सकते हैं, तो ये वर्ब खुद ब खुद आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट देना है तो दीजिए, आप नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आयरन इज टू हॉट फॉर मी। आयरन इज टू हॉट फॉर मी। लोहा मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। लोहा मेरे लिए
आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो मैं छू नहीं सकता। सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। टू के बदले हम सो का यूज करेंगे, एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। फॉर के जगह पर हम दैट का यूज करेंगे, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे। अगर यहाँ हिम रहता तो हम यहाँ ही का यूज करते, हर रहता तो हम यहाँ सी का यूज करते, यू रहता तो हम यहाँ पर यू का यूज करते, अगर यहाँ देम रहता तो हम यहाँ दे का यूज करते, अगर यहाँ अस रहता तो हम यहाँ वी का यूज करते। प्रेजेंट की घटना है तो हम यहाँ कांट का यूज करेंगे। अगर यहाँ वाज रहता तो हम यहाँ कुडंट का यूज करते, वर रहता तो हम यहाँ कुडंट का यूज करते, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रहता तो हम यहाँ कुडंट का यूज करते। तो ये प्रेजेंट का वर्ब है, हम यहाँ यूज करेंगे कांट। अब आप क्या नहीं कर सकते हैं, वर्ब पुट करना है लेकिन खुद से, तो मैं छू नहीं सकता, वर्ब आ गया टच। इट, अंत में आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए। स्पष्ट हुआ? लोहा मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लोहा इतना गर्म है कि मैं इस लोहे को नहीं छू सकता। कोई अगर बोले कि ये कार मेरे लिए आवश्यकता से अधिक महंगी है, अर्थात वह ये कहना चाहता है कि कार इतनी महंगी है कि मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। देखेंगे फोर्थ रूल को हम लोग, देखेंगे पांचवें रूल को। सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फॉर और इसके बाद नाउन आएगा। हम इस वाक्य से टू को हटाना सीखेंगे कि जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फॉर प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उस सेंटेंस से टू को हटाना सीख लेंगे। यहां पर सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, वर्ब ज्यों का त्यों, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब को हम कॉपी करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टू के बदले हम लोग सो का यूज करेंगे, ये लगातार हम बदलाव कर रहे हैं। प्लस एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा, फॉर के बदले हम लोग यहां पर दैट का यूज करेंगे, फॉर के बदले दैट का यूज कर दिए। प्लस हम यहां सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा। एक बात और याद रखेंगे, सब्जेक्ट को कैसे चुने हम, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, तो याद रखिएगा वाक्य का एडजेक्टिव जिस पर दबाव बना दे हम उसी को दैट के बाद लिखेंगे। अगर ये एडजेक्टिव मुझ पर दबाव बना रहा है तो दैट के बाद आई होगा। अगर ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट पर दबाव बना रहा है तो इस सब्जेक्ट को हम यहां पर लिखेंगे। यदि यह एडजेक्टिव हम सभी लोगों पर दबाव बना रहा है तो दैट के बाद हम भी लिखेंगे। अर्थात ये एडजेक्टिव के दबाव के चलते यहां सब्जेक्ट को पुट करेंगे हम लोग। प्लस कांट या कुडंट, ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि कब कांट का यूज हम लोग कर रहे हैं और कब कुडंट का। ये वर्ब के चलते, प्रेजेंट तो कांट, पास्ट तो कुडंट। प्लस हम यहां पर V1 का यूज करेंगे, लेकिन ये V1 खुद से चुनना है, तो मैं यहां पर एक वर्ड बी लिख दे रहा हूं, आप कोई अन्य वर्ब भी लिख सकते हैं। प्लस ए प्लस नाउन। मैंने यहां पर ए क्यों लिखा, क्योंकि ए आर्टिकल